वही सती भगवती पार्वती के रूप में प्रकट हुई। गोस्वामी जी कहते हैं, सती मरत हरिशन बरु मागा, जन्म जन्म शिवपद अनुरागा, तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, जन्मी पार्वती तनु। अंते या मति सागति, ये अपने शास्त्रों का सिद्धांत है। अंत में हमारी जहां बुद्धि होती है उसी अनुसार हमारा दूसरा जन्म होता है। और स्वाभाविक है, बुद्धि को हमने जीवन भर जहां रखा है अंत में भी वहीं जाएगा। अगर जीवन में हमने अपनी बुद्धि को घर परिवार में ही फंसा रखा है तो मरते समय वो भगवान में क्यों लगेगी, घर में ही रहेगी। कहते हैं दादाजी की बहुत वृद्धावस्था, सामने दुकान थी, पीछे मकान था, आज तबीयत बहुत खराब थी। तो अचानक जब उनको थोड़ा होश आया तो उन्होंने पूछा कि हमारी पत्नी कहाँ है। तो पत्नी पास में ही खड़ी थी, उसने कहा मैं यहां खड़ी हूं। तो हमारे चारों बच्चे कहाँ हैं। तो पत्नी ने बताया कि आपके चारों बच्चे आपके आसपास ही हैं। तो हमारी चारों पुत्र वधुएं कहाँ हैं। तो पत्नी ने कहा आपकी चारों पुत्र वधुएं भी आपके पास में ही खड़ी हैं। तो हमारे सारे पौत्र पौत्री ये सब कहाँ हैं। बोले बिल्कुल आपके चारपाई के चारों तरफ पूरा परिवार खड़ा है। तो बहुत व्याकुल हो गए। उन्होंने सब कहा जब सब यहां खड़े हैं तो दुकान पर कौन है। आखिरी में मन हमारा वही होगा जहां जीवन भर हमने मन को रखा है, आखिरी में मन वहीं जाएगा। इसलिए मन को धीरे धीरे भगवान में लगाने का अभ्यास करना चाहिए। आप काम भले घर का करो, लेकिन मन को कभी बांके बिहारी में लगाओ, कभी अवध बिहारी में लगाओ, कभी गंगा मैया में लगाओ। ऐसे मन को भगवान के चरणों में लगाने का अभ्यास करना चाहिए। करते कर्म करऊं विधि नाना, लेकिन मन राखे जहां कृपा निधान। अगर आपने मन को भगवान में खूब लगाने का अभ्यास किया है और आखिरी में आपके सामने भगवान की झांकी घूम रही है तो जीवन सफल हो गया। अंत में जहां आपकी बुद्धि होगी उसी अनुसार दूसरा जन्म होगा। ये अपने धर्मशास्त्र कहते हैं। और अंत में बुद्धि आपकी वही होगी जहां बुद्धि को आपने जीवन भर रखा है, वही आखिरी में होगी। तो भगवती सती ने अपनी बुद्धि को हमेशा शिव में ही लगा करके रखा था, इसलिए उनकी बुद्धि शिव में ही थी। मृत्यु के समय उनको भगवान शंकर का ही ध्यान रहा, इसलिए दूसरा जन्म उनका पार्वती माता के रूप में हिमाचल महाराज के यहां हुआ। बोलिए पार्वती मातु की जय। धीरे धीरे भगवती पार्वती बड़ी होने लगी। नारद जी महाराज पधारे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं नारद समाचार सब पाए, नारद समाचार सब पाए, नारद समाचार सब पाए, नारद समाचार
कैले राजे बड़े आदर कीना। पद पखारी बर आसन दीना। पद पखारी बरो आसन दीना। पद पखारी बर आसन दीना। पद पखारी बरो आसन दीना। निज सौभाग्य बहुत गिरवरना। निज सौभाग्य बहुत गिरवरना। सौभाग्य बहुत गिरवरना। निज सौभाग्य बहुत गिरवरना। बोली मेरी मुन चरना। सुता बोली मेरी मोहि चरना। नारद समाचारी सब पाए। नारद समाचार सब पाए। नारद समाचारी सब पाए। नारद समाचार सब पाए। कौतुक ही गिर गे हंसिधाए। 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 नारद जी महाराज का पदार्पण हुआ है। हिमाचल महाराज ने सुंदर आसन दिया, नारद जी को बैठाया और अपने भाग्य की बहुत सराहना की। हम बहुत सुखी हैं। भगवती पार्वती को बुला करके नारद जी महाराज के चरणों में प्रणाम कराया और फिर महाराज हिमाचल कहते हैं कि महाराज ये हमारी पुत्री है, ये हमें प्राणों से ज्यादा प्रिय है। आप त्रिकालदर्शी हैं, आपको वर्तमान भूत भविष्य सबका पता है। आप जरा इसकी भाग्य रेखा देख करके बतावें, इसका भाग्य कैसा है। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। कहु सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार। कह रहे हैं केवल गुण ही गुण कहना, ऐसा नहीं, अगर इसमें कोई दोष होगा तो वो भी आप बताना। कहु सुता के दोष गुण, और ऐसे मत बताना, विचार करके बताना। क्योंकि त्रिकालज्ञ, आप त्रिकालज्ञ हैं, वर्तमान भूत भविष्य तीनों को। सर्वज्ञ तुम, आप सर्वज्ञ हैं, आप सब जानते हैं। गति सर्वत्र तुम्हारी, आपकी गति सर्वत्र है। गति सर्वत्र तुम्हारे का मतलब आप हर जगह आपकी गति है। भूतकाल में आपकी गति है, वर्तमान में आपकी गति है, भविष्य में आपकी गति है। गति सर्वत्र तुम्हारी का मतलब वेद में आपकी गति है, पुराण में आपकी गति है, शास्त्र में आपकी गति है। गति सर्वत्र तुम्हारी। नारद जी महाराज बताना चालू किए कि सब लक्षण संपन्न कुमारी आपकी जो कन्या है समस्त शुभ लक्षणों से युक्त है।
होई ही संतत पियहि पियारी। ये अपने पति को प्रिय होगी, सदा अचल यही कर अहिबाता, यही तेजसु पई है पितु माता। इसका सौभाग्य अखंड होगा और हिमाचल ये माता पिता को यश दिलाने वाली होगी। कई ऐसे पुत्र हुए जिनकी वजह से माता पिता अमर हो गए। कई ऐसे शिष्य हुए जिन्होंने अपने गुरुजी का नाम अमर कर दिया। भाई रामकृष्ण परमहंस का नाम बंगाल में सीमित रह जाता, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी की वजह से वो नाम पूरे विश्व में छा गया। तो नारद जी कहते हैं ये कन्या आपको यश दिलाने वाली होगी। हिमाचल युग युगांतर बीत जाएंगे, कल्प कल्पांतर बीत जाएंगे, लेकिन लोग आपके नाम को गाते रहेंगे, क्योंकि इन्होंने आपके यहां पुत्री के रूप में जन्म लिया। यही कर नाम सुमिरि संसारा, प्रिय चढ़ी हई पतिव्रत असिधारा। होई पूज्य सकल जग माही, यही सेवत कछु दुर्लभ नाही। जो तुम्हारी इस कन्या की आराधना करेगा तो भगवती का करने वाले के जीवन में कुछ दुर्लभ नहीं रहता है, भंडार भरा रहता है। यही सेवत कछु दुर्लभ नाही। और इसकी आराधना करके दुनिया की तमाम माताएं अपने पातिव्रत धर्म का पालन करके वो भी अपना मंगल प्राप्त करेंगी, सबका मंगल करने वाली होगी। फिर आखिरी में कहते हैं कि गुण तो हमने आपको बहुत सुनाया, बहुत हैं, कहां तक सुनाऊंगा, लेकिन कुछ दोष हैं वो भी सुनो आप। हाँ हमारा दोष सुनाइए। तब दोष सुना रहे हैं कि इस कन्या में दोष क्या है। सुलाचन सुता तुम्हारी, सुनहुँ अब अवगुण दुई चारि। सुलाचन सुता तुम्हारी, सुनहुँ अब अवगुण दुई चारि। दयाल सुलाचन सुता तुम्हारी, सुलाचन सुता तुम्हारी, सुनहुँ अब अवगुण दुई चारि। अगुण अमान मातु पितुहीना, अगुण अमान मातु पितुहीना। अगुण अमान मातु पितुहीना, अगुण अमान मातु पितुहीना। उदासीन सब संशय छीना, उदासीन सब संशय छीना। उदासीन सब संशय छीना, उदासीन सब संशय छीना। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगली रे। हो रामा नगन अमंगली रे। असे स्वामी यही कहा मिलही, परी हस हस रे। हो रामा परी हस हस रे। शैली सुलाचन सुता
तुम्हारी सुनहु जब अवगुण दुर्चारी सहज सुलक्षण सुता तुम्हारी सुनहु जब अवगुण दुर्चारी सुनहु जब अवगुण दुर्चारी सुनहु जब अवगुण दुर्चारी सुनहु जब अवगुण दुर्चारी सुनहु जब अवगुण दुर्चारी। नारद जी कहते हैं दो चार इसमें जो दोष हैं वो भी आप ध्यान से सुनो। क्या दोष है महाराज? तो कह रहे हैं अगुण अमान मातु पितु हीना उदासीन सब संशय छीना। इसको जो पति मिलने वाला है ना वो अगुण हो